नमस्कार साथियों, राज पनिहार राजेंद्र आज 10th के मैथमेटिक्स का ये सेकंड चैप्टर आपके लिए। और मैथ्स आपका इस तरह से हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैथमेटिक्स आपका हो कब गया। इतना इजी, इतना आसान वे आपके लिए हो जाएगा कि चुटकियों में आप कर पाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। जो बच्चे मैथ से डरते हैं या कहने के मैथ कर नहीं पाते या कर पाते हैं तो पूरी तरह नहीं कर पाते, उनके लिए ये रामबाण, ये वीडियो, ये क्लासेस साबित होगा। और वो 100% मार्क्स अचीव करने के साथ साथ कंसेप्चुअल इसको समझ पाएंगे, कंसेप्चुअल इसको सीख पाएंगे, ताकि उनके कॉम्पिटिशन्स में, एग्जाम में और उनको बेहतर बनाने में, एक सही समझ बनाने में ये साबित होगा। बहुत इजीएस्ट। आपने सुना होगा कि आपका लेक्चर लगता है, क्लास लगती है 1 घंटे की, 45 मिनट की। उसमें आपको एक चैप्टर के या कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहां 1 घंटा 45 मिनट नहीं, 30 मिनट में ही, 15-20 मिनट में ही पूरा का पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा और आप बिल्कुल आसानी से उसको कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। जैसे अब ये है सेकंड चैप्टर, पोलिनोमियल यानी बहुपद। पहले हम ये सीखेंगे कि ये बहुपद या पोलिनोमियल है क्या। अब जैसे आपने कुछ भी लिख दिया यहां पे कि 2x² प्लस 4, ये पोलिनोमियल है, बहुपद है। यहां जो है ये 2 है, ये क्या है, इसकी पावर क्या है, 2 इसकी ये पावर, यानी जिसको आप क्या बोलेंगे, घात। फिर अगर मान लिया यहाँ पे 1 होती 2x प्लस 4, तो फिर घात कितनी होती इसकी, 1। यानी पोलिनोमियल में क्या होगा, बराबर में कुछ नहीं लिखेगा और जो इसकी पावर होगी वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर से मतलब पूरा पूरा धनात्मक पूर्णांक होगा। ऐसे नहीं होगा कि -2, -3 या 1/2 या 3/4, इस तरह से नहीं होगा। वो क्या होगा, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर होगा, 1, 2, 3, 4, इस तरह होगा। जो एक घात का होगा उसको बोलेंगे रैखिक पोलिनोमियल, जो 2 घात का होगा उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद यानी द्विघात पोलिनोमियल। इस तरह चलता रहेगा। जो 3 का होगा वो त्रिघात। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इसके बराबर में कुछ नहीं होता और इसकी जो पावर होती है क्या होती है, वो पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक होती है। इस तरह पोलिनोमियल का ये कंसेप्ट है जो आपको बड़ी आसानी से समझ आ सकता है। जिसकी घात 1 है तो एक घात वाला क्या कहलाएगा, रैखिक। एक घात वाला क्या कहलाएगा, रैखिक। और 2 घात वाला क्या कहलाएगा, द्विघात। तो इस तरह आप इसको आगे त्रिघात, इस तरह आप चलते जा सकते हैं। अब इस पोलिनोमियल में हमने शून्यक निकालने हैं ग्राफ के जरिए। पहली एक्सरसाइज हमारे पास 2.1, उसका पहला क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है। इसके आपने इस ग्राफ के जरिए आपने क्या निकालने, इसके शून्यक निकालने हैं, यानी कितने इसमें शून्यक होंगे ये आपने पता करना। हो गया, बस देखते ही हो गया। आपने आधे मिनट के लिए बात सुननी है कि इसके हमने शून्यक निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, आपने कुछ चीजें ध्यान रखनी है। अगर ये जो लाइन है, ये आपको ग्राफ दे रखा है, पहली एक्सरसाइज का, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको ग्राफ दे रखा है। ये ग्राफ है इस तरह से। ये एक्स एक्सिस होती है, जो बड़ी लाइन होती है। इधर प्लस का एक्स होता है, इधर माइनस एक्स होता है। ऊपर प्लस का वाई होता है, नीचे माइनस वाई होता है। यानी इधर प्लस के होते हैं एक्स वाले, इधर एक्स के माइनस, इधर वाई के प्लस वाले, इधर वाई के माइनस, और बीच में होता है ये ओरिजिन यानी केंद्र। अब ये लाइन दे रखी है, हमने बताने इसके शून्य के कितने हैं। हो गया, बस आपने कुछ चीज ध्यान रखनी है। अगर एक्स अक्ष को, अक्ष से मतलब एक्सिस, अगर एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, इसको अगर एक बिंदु पे काटता है तो एक शून्यक होगा, और 2 बिंदु पे काटता है तो 2 शून्यक होंगे, 3 पे काटता है तो 3 शून्यक होंगे। यानी एक्स एक्सिस को बात कर रहे हैं हम, एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस की, यानी एक्स एक्स पे जो दे रखा आपको बहुपद, वो जितने पॉइंटों पे काटेगा
उतने शून्य हो जाएंगे। एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काटेगा तो एक शून्य, दो पे काटेगा तो दो, तीन पे काटेगा तो तीन, यानी समीकरण जितने पॉइंटों पे काटेगा। अब ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को ये जो समीकरण है कहीं पे भी नहीं काटता, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी शून्य नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस तो ये है, इसको यहां कहीं ना कहीं काटना चाहिए, ये यहां कहीं नहीं काटता, ये तो सीधा यहाँ पे है, तो कह देंगे यहाँ पे कोई भी शून्य नहीं है, यानी इस ग्राफ में कोई शून्य नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये कहीं पे भी नहीं काटता। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काटेगा तो एक शून्य, एक्स एक्सिस को दो पॉइंटों पे काटेगा तो दो शून्य, एक्स एक्सिस को तीन पॉइंटों पे काटेगा तो तीन शून्य, एक्स एक्सिस को चार पॉइंटों पे काटेगा तो चार शून्य, और एक्स एक्सिस को पांच पॉइंटों पे काटेगा तो कितने हो जाएंगे, पांच शून्य। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। एक बात और ऐड कर देता हूं मैं, ये बहुपद था, यानी 2x² + 4 कैसा बहुपद था, ये द्विघात बहुपद। इसके बराबर में जब कुछ भी रख देंगे, बराबर में ना रखे तो बहुपद है, बराबर में जैसे ही कुछ भी रख देंगे, मान लिया आपने 0 रख दिया है, कुछ और रख दिया, तो उसी समय क्या बन जाएगा, ये समीकरण, यानी किसी के बराबर में कुछ भी रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, समीकरण। आपने ध्यान रखना है, बहुपद में बराबर नहीं होता कुछ भी, समीकरण में इसके कुछ ना कुछ बराबर है होता है। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। अब ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, ये ग्राफ दे रखा आपको। अब देखना आपने वही है कि एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काटता तो एक शून्य होगा, एक्स एक्सिस को दो पॉइंटों पे काटता है तो दो शून्य होंगे, एक्स एक्सिस को तीन पे काटता तो तीन शून्य होंगे, इस तरह चलता रहेगा। चार पे काटता तो चार होंगे, पांच पे काटता है तो पांच शून्य होंगे। एक्स एक्सिस की बात है, सिर्फ एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस ये है। अब ये ग्राफ है, ये ग्राफ दे रखा आपको, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह काटता है, यहाँ पे कहां काटता है, यहाँ पे केवल एक जगह, तो शून्य कितने हो जाएंगे, एक, यानी सेकंड पार्ट में कितने शून्य हो जाएंगे, एक। अब आती है थर्ड की बारी। थर्ड में क्या है, ये एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस को ग्राफ कितने पॉइंटों पे काटता है, एक पॉइंट पे, एक ये है और एक ये है, यानी एक दो तीन पॉइंटों पे काटता, तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, तीन, तीन शून्य हो जाएंगे थर्ड में और एक शून्य हो जाएगा सेकंड में। इस तरह आप इसको कर सकते हो, जितने पॉइंटों पे एक्स एक्सिस को काटेगा उतने क्या हो जाएंगे इसमें शून्य। अब ये थर्ड फोर्थ पार्ट है, पहले तीन हमारे हो चुके हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, फिर इसमें बताने की शून्य कितने, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को देखेंगे ग्राफ कितनी जगह काटता है, एक जगह ये काटता है, एक ये काटता है, तो दो जगह काटता है, शून्य कितने हो जाएंगे, दो। फिर फिफ्थ की बात करते हैं, इसमें शून्य बताने कितनी जगह काटता है, ये एक्स एक्सिस, केवल एक्स एक्सिस को देखना है कितनी जगह काटता है ग्राफ, ये ग्राफ है इस तरह से, इस एक्स एक्सिस को काटता है, एक ये है एक पॉइंट, एक ये है दो, एक ये है तीन और एक ये है चार, तो शून्य कितने हो जाएंगे, चार, यहाँ कितने हो जाएंगे, दो। फिर सिक्स्थ है अंतिम, ये ग्राफ के लिए दे रखा और ग्राफ ऐसे बना रखा है। अब देखना है एक्स एक्सिस कितनी जगह काटता है, एक ये है, एक ये है दो और एक ये तीन जगह काटता है, इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, तीन। तो इस तरह आप इसको कर सकते हो, बेहद आसान है, इसमें कुछ भी नहीं। अब ये एक्सरसाइज 2.2 है, इसको बहुत आसान, बहुत सिंपल हम करने वाले हैं और आपको तुरंत आ जाएगा। हो सकता है आज से पहले आपको ना आया हो, लेकिन अब आपको चुटकियों में आएगा और आप इसको कंसेप्चुअली सीख पाएंगे। इसमें क्या है, शून्य हमने निकालने हैं और उन शून्यों की हमने क्या करनी है, जांच करनी है। तो बेहद आसान है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि x² - 2x - 8 ये बहुपद है, और बहुपद कैसा है, ये इसमें बड़ी घात कितनी है, दो, बहुपद है ये, दो घात का बहुपद यानी द्विघात बहुपद है। इसको हमने सोल्व करना है, इसके शून्यक हमने निकालने हैं। तो जब भी शून्यक निकालेंगे, इसके हमने क्या निकालने हैं, शून्यक। जब भी शून्यक निकालेंगे इसको जीरो के बराबर रख लेंगे, किसके बराबर रख लेंगे, जीरो के बराबर। अब हम क्या करने वाले हैं, अब ये समीकरण बन चुका है द्विघात समीकरण, क्योंकि बराबर में जैसे ही जीरो रख दी, बराबर में कुछ रख दिया, तो क्या हो जाएगा, वो बहुपद से समीकरण हो जाएगा। अब इसको सोल्व करने वाले हम, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो वो क्या आ जाएंगे, बहुपद के शून्यक आ जाएंगे। शून्यक निकालने के लिए जिस बहुपद के शून्यक निकालने हैं उसको जीरो के बराबर रख देंगे।
अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका क्या है, पहले वाला ऐसे कैसे लिखो, ये जो भी आपको पहले दे रखा उसको ऐसे कैसे लिख लो, लास्ट का भी ऐसे कैसे लिख लो बिना एक्स का, और बराबर जीरो है ही। पहले वाला ऐसे कैसे और लास्ट का भी ऐसे कैसे। अब ये जो बीच में 2x है इसकी जगह आपने ऐसे दो टुकड़े लिखने हैं, बीच में बचता है हमारे पास -2x, ये 2x बचता है। अब बीच में इस 2x की जगह ऐसे दो टुकड़े लिखने हैं जिनकी गुणा तो आए पहले और तीसरे इतनी, पहला क्या था x² और तीसरा क्या है -8, इन दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा -8x², दोनों गुणा कितनी आएगी -8x², क्योंकि -8 की और x की गुणा कितनी हो जाएगी -8x²। आपने क्या किया, पहला और तीसरे की गुणा कर ली क्योंकि तीसरा -8 है। अब ये जो बीच का -2x है इसकी जगह ऐसे दो टुकड़े लिखो कि जोड़ तो इतना आ जाए उनका और गुणा आ जाए -8x², गुणा कितनी आ जाए उनकी -8x²। तो ऐसे दो टुकड़े बन जाएंगे 4x और 2x, क्योंकि 4 की और 2 की गुणा कितनी हो जाएगी 8, x की और x की गुणा कितनी हो जाएगी x², और 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा 2x। अब यहां जोड़ से मतलब ये है कि उन दोनों की गुणा तो इतनी बने और जोड़ घटा, जोड़ के साथ साथ चाहे उनकी घटा भी इतनी बन जाए। अब यहां लिख लेंगे माइनस के 4x प्लस के 2x, क्योंकि दो टुकड़े कौन बने थे 4x और 2x। अब क्योंकि माइनस के हैं ये तो माइनस के तो ले लेंगे 4x और प्लस के ले लेंगे 2x, क्योंकि -4x में से -4x में 2x ऐड करेंगे तो माइनस के 2x बचेंगे, क्योंकि अलग अलग निशान, ये माइनस का है और ये प्लस का है, अलग अलग निशान हमेशा घटते हैं। तो 4 में से 2 जाएगा 2 और ज्यादा माइनस के हैं तो निशान किसका आ जाएगा माइनस का। अब इसको सोल्व करने वाले हम। अब पहले 2 में से कॉमन ले लो, पहले 2 में से कॉमन आएगा x, कॉमन से मतलब जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी x है, x की एक पावर यहाँ पे भी है और यहाँ पे तो 2 है, एक से ज्यादा ही है, तो x की एक पावर बचेगी। यहाँ पे 2 में से एक बाहर ले ली, एक को हम लिखते नहीं, एक पावर है ये, एक बाहर ले ली तो अंदर एक बचेगी, इधर -4 बचेगा क्योंकि x तो हमने बाहर ले लिया। अब ये जो आखिरी दो टुकड़े हैं इनमें से ऐसा कॉमन लेना है कि जितना ये है उतना ही बचे। अब अगर यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहां क्या बचेगा x, क्योंकि पहली संख्या हमको x चाहिए थी। x कब बचेगा जब 2 बाहर ले लेंगे, तो x 2 बाहर ले चुके हैं, ये 8 है, तो अगर 8 का कॉमन, 8 में से 2 हमने बाहर ले लिया, अंदर कितना बचेगा 4, क्योंकि 2 और 4 की गुणा कितनी होती है 8, बराबर क्या आ जाएगा 0। अब दोनों में से कॉमन ले लेंगे, दोनों में से कॉमन x -4 आ जाएगा, क्योंकि ये भी x -4 है, ये भी x -4 है। इधर क्या बचेगा x, ये x बचता है इधर, और इधर क्या बचेगा प्लस का 2 = 0। अब इसको अलग से 0 रख लेंगे, या तो x -4 0 है या क्या है x + 2 = 0 है। अगर ये 0 है तो x कितना आ जाएगा 4, बराबर से इधर आके प्लस हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स में जो निकालना हो एक साइड बाकी सारा एक साइड में, ये -4 बराबर से इधर क्या हो जाएगा प्लस, और 0 में प्लस का 4 जोड़ेंगे 4 ही आएगा। x बराबर ये 2 इधर किसका हो जाएगा -2, तो ये 2 शून्य आ गया आपके, x बराबर 4 और x बराबर -2, ये क्या हो जाएंगे आपके 2 शून्य। इस तरह बेहद आसान आप इसको कर सकते हैं। फिर इसमें शून्यों की जांच भी करनी है, तो आपने ध्यान रखना है जो शून्यों का योग होता है, क्या होता है शून्यों का योग, वो तो होता है -b/a, और जो शून्यों की गुणा होती है गुणांक, वो क्या होता है हमारे पास c/a। आपने ध्यान रखना है फार्मूला, शून्यों का योग तो होता है -b/a और गुणा होती है c/a। अब ये a b c क्या है, a से मतलब है जो x² के आगे सबसे बड़ी पावर के आगे, x² के आगे क्या है 1, इसके आगे a तो कितना हमारे पास यहाँ पे 1। फिर बात आती है b की, b क्या है जो x के आगे लिख रखा है, x के आगे क्या है -2, और c क्या है, c है जो बिना x वाला है, बिना x वाला कितना हमारे पास -8। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, a होता है जो x² के आगे, x² का कोफिशिएंट यानी इसका गुणांक जो कि 1 है,
बी होता है एक्स के आगे वाला, यानी एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक कितना है बी, -2। और सी होता है जो बिना एक्स वाला, वो कितना हमारे पास -8। अब जब हम इसकी जांच करते हैं तो योग का फार्मूला होता है -b/a। बी कितना हमारे पास -2 और माइनस फार्मूले वाला है, इसको ऐसे कर देते हैं, माइनस तो फार्मूले वाला है और बी की वैल्यू कितने -2/a, ए कितना हमारे पास 1, तो माइनस और माइनस की गुणा कितनी होती है प्लस, ये कितना आ जाएगा 2, यानी शून्यकों का योग कितना आ गया 2। अब ये दो शून्यक थे, जब इनको जोड़ेंगे हम, यानी क्या करेंगे 4 और प्लस, इसमें क्या जोड़ना -2 और प्लस माइनस की गुणा कितनी होती है माइनस, यानी 4 - 2, 4 में से 2 जाए कितना बचेगा 2। तो यहां से भी शून्यकों का योग 2 आया है और फार्मूले से भी शून्यकों का योग कितना है 2। तो इस तरह कह सकते हैं कि ये बिल्कुल स्टिक है, सही है। फिर गुणा, गुणा की बात करें तो c/a होता है। अब c कितना हमारे पास, c है -8, c की वैल्यू कितने -8 और a कितना है 1, 1 से तो किसी को भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी -8 ही रहेगा, गुणा कितने -8। और जब इनकी गुणा करेंगे 4 गुणा -2, ये भी कितना आएगा -8, तो ये भी क्या है बराबर है। इस तरह हमने इसकी जांच कर दी कि जो फार्मूले से योग और गुणा है और जो हमने शून्य निकालने हैं उनकी गुणा और योग के बराबर है। इस तरह आप इसको कर सकते हो। अब ये सेकंड है, 4s² - 4s + 1, इसके शून्य निकालने हैं और फिर उनकी जांच करनी है। तो मैंने बताया था कि जैसे बहुपद के शून्य निकालेंगे, इसको किसके बराबर रख लेंगे 0 के बराबर रख लेंगे। सोल्व करने का तरीका क्या था कि पहले वाला ऐसे कैसे लिखना है, बिल्कुल नहीं छेड़ना, लास्ट का भी ऐसे कैसे लिखना है +1 = 0। इस बीच वाले की जगह से दो टुकड़े लिखने हैं कि उनका जोड़ या घटा तो आए -4s और गुणा कितनी आए पहले और तीसरे इतनी। पहला क्या हमारे पास है 4s² और तीसरा क्या है गुणा 1, यानी गुणा कितनी आए 4s², क्योंकि 1 से किसी गुणा करेंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे -2s और -2s, क्योंकि -2s में -2s जोड़ेंगे -4 और -2s और -2s की गुणा करेंगे -2 और -2 की +4, s की और s की कितनी हो जाएगी s²। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे -2s और -2s। अब पहले दो से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, कॉमन आता है 2s, क्योंकि छोटे छोटा 2s है और यहाँ पे भी निकल जाएगा 2s, तो 2 बाहर ले लिया, 4 में से अंदर क्या बचेगा 2, s की 2 पावर में से 1 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगी 1 पावर, माइनस ये 2s था पूरा का पूरा बाहर ले लिया तो कितना बचेगा 1, अगर पूरा ही बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचेगा 1। अब यहां जो आया है वो सेम होना चाहिए। अब 2s घटा 1 बिल्कुल है तो सेम, लेकिन 2s माइनस का है और 1 प्लस का है, जबकि 2s यहाँ प्लस का होना चाहिए और 1 माइनस का, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, केवल क्या कॉमन ले लेंगे माइनस। माइनस अगर बाहर कॉमन ले लिया ब्रैकेट से तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, ये माइनस का 2s था ये तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का 1 था ये किसका हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू यानी बराबर में कितना है 0। अब ये दोनों सेम हो चुके हैं, इन दोनों से कॉमन आ जाएगा 2s - 1 और इधर कितना हमारे पास 2s बचेगा और इधर 1 होता है ये -1 इज इक्वल टू 0। अब 2s घटा 1 बराबर 0 ये है, 2s घटा 1 बराबर 0 ये है। तो इसको अलग से 0 रखा था हमने, तो ये कितना आ जाएगा 2s, 1 बराबर से इधर आके +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का बराबर से इधर आके +1 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 ही आ जाएगा। इधर 2s ये भी 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ से s की वैल्यू ये 2 गुणा में था इधर आके भाग हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये s बराबर ये 1 था, ये 2 गुणा से इधर किस में हो जाएगा भाग में, तो ये शून्य हो जाएंगे 1/2 और 1/2। अब वही अगर हमने इनकी जांच करनी है तो शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। अब b क्या था जो x के आगे जहां x की 1 पावर हो, अब यहाँ x की जगह s दे रखा है तो s की 1 पावर यहाँ पे होती है, 1 पावर क्या है कितना हमारे पास -4 और 1 माइनस फार्मूले वाला, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, सीधा लिख देता हूं मैं। और नीचे a कितना है जो
एस की 2 पावर क्या की वो कितना है 4, 4/4 कितना हो जाएगा 1। लेकिन हमने जो दो शून्य निकाले थे इनको जोड़ो, क्या थे ये 1/2 जमा 1/2, यानी आधे में आधा जोड़ेंगे ये भी कितना हो जाएगा 1, और ये दोनों क्या आएंगे बराबर। फिर बात आती है गुणा की, तो गुणा का फार्मूला क्या था C/A। सी से मतलब जो बिना एस वाला है वो कितना है 1, और ए से मतलब जो एस स्क्वायर क्या किया वो कितना है 4, 1/4 हो गया। अब गुणा करो इन दोनों की जो हमने निकाले थे, 1/2 गुणा 1/2 ये भी कितना आएगा 1/4, क्योंकि ऊपर के ऊपर गुणा 1 की 1 से 1 हो जाएगा, और नीचे के नीचे 2 की 2 से कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं, बेहद आसान ये आपके लिए होने वाले। अब ये थर्ड पार्ट 6x² - 3 - 7x। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि 6x², ये 7x पीछे दे रखा है, इसको आगे ले आओ, क्योंकि पहले x की 2 पावर फिर 1 हो जाएगी, बिना x वाला -3 यहाँ हमने यही रखे हैं बस, -3 को पीछे लेके और -7x को आगे लिया। अब इसको क्या रख लेंगे 0, 0 क्यों रखा है, क्योंकि हमने इसके क्या निकालने हैं शून्य। अब वही पहले वाला ऐसे कैसे रखना आपने, लास्ट का ऐसे कैसे लिखना है, बीच में क्या ये -7x, और पहला कितना हमारे पास 6x² और लास्ट का कितना -3। अब ऐसे दो टुकड़े ढूंढने हैं जिनका जोड़ या घटा तो -7x आए, और गुणा कितने आए हमारे पास 6 की और -3 की माइनस के 18x², गुणा कितने आए माइनस के 18x², तो इसकी जगह लिखने वाले हम। तो ऐसे दो टुकड़े हो जाएंगे -9x और +2x, क्योंकि -9 में से +2 जाएंगे -7x बचेंगे, -9 की और 2 की गुणा करेंगे माइनस कितना हो जाएगा 18, x की और x की कितनी हो जाएगी x²। तो यहाँ लिखेंगे -9x और +2x। अब पहले 2 से कॉमन ले लेंगे, पहले 2 से कॉमन हमारे पास आएगा 3x, तो जैसे ही 3x कॉमन लेंगे 6 में से 3 कॉमन ले अंदर कितने बचेंगे 2, क्योंकि 3 दूनी 6, x की 2 में से 1 बाहर ले लिया अंदर क्या बचेगी 1, माइनस 9 है, 9 में से कॉमन 3 लिया अंदर क्या बचेगा 3 3 9, x की 1 पावर थी वो बाहर ले चुके हम, प्लस ये जो है ये एच सेम है ही, तो यहाँ कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि 1 के किसी से गुणा करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसे कैसे 2x - 3 = 0। अब दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा 2x - 3, इधर क्या बचेगा 3x, और इधर क्या बचेगा +1, और बराबर क्या है हमारे पास 0। अब 2x - 3 बराबर 0 अलग रख लेंगे, 3x + 1 बराबर 0 अलग रख लेंगे, क्योंकि या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर दो संख्याओं की गुणा 0 है, या तो पहले वाले 0 के बराबर है या दूसरा 0 के बराबर है। अब 2x 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस से इधर आके, और x कितना आएगा ये 2 गुणा में था, ये इधर बराबर से इधर क्या हो जाएगा ये भाग में, यानी कितना हो जाएगा 3/2। इधर ये 1 बराबर से इधर आके माइनस हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा ये -1 था, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो शून्य क्या आ जाएंगे 3/2 और -1/3। अब इसको जांचने वाले हैं, योग का फार्मूला क्या था -b/a। अब b कितना हमारे पास x क्या के -7, माइनस पहले से है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +7, माइनस फार्मूले वाला है, और b की वैल्यू -7 है, तो -7 और माइनस की गुणा क्या हो जाएगी +7। a कितना जो x के आगे है वो 6 है, यानी कितना आ गया 7/6। अब जब इनकी गुणा करेंगे हम जोड़ेंगे, क्योंकि योग है, जोड़ेंगे तो 3/2 में जोड़ेंगे -1/3, और यहाँ प्लस माइनस की गुणा कितनी हो जाएगी यहाँ पे माइनस, जोड़ेंगे तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा 6। अब सोल्व कैसे करेंगे, नीचे वाले से इसको भाग करेंगे, जब 2 से 6 को भाग करेंगे 3 आएगा, और 3 ऊपर वाले से गुणा 3 3 9, माइनस 3 से भाग करेंगे 6 को 2, 2 के ऊपर वाले से गुणा कितनी हो जाएगी 2 1 कम 2, 9 में से 2 गया 7/6। तो ये दोनों क्या है बराबर, तो हम कह देंगे हमारे शून्य क्या है ये सही, और हमने इनकी जांच कर ली है। फिर रहता है इसमें गुणा, गुणा के लिए क्या था हमारे पास, यहां लिख देते हैं गुणा, गुणा में क्या था C/A। अब C कितना है -3 बिना x वाला, A कितना है 6, -3/6 यानी कितना हो जाएगा -1/2, क्योंकि 3 1 कम 3 3 दूनी
6 माइनस 1/2 हो गया। जब इन दोनों ही गुणा करेंगे, जो हमने शून्य निकाले थे, 3/2 गुणा -1/3, 3 से 3 कट जाएगा, ये भी क्या बचेगा -1/2, ये भी क्या है, दोनों बराबर। इस तरह आप इसको कर सकते हो। अब ये 4u² प्लस 8u फोर्थ क्वेश्चन, इसके शून्य निकालने हैं, हो गया बस। बिल्कुल, अब तक आप काफी सीख चुके होंगे, बेहद आसान आपके लिए बन चुके हैं ये। जैसे शून्य निकालेंगे इसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। अब यहाँ पे एक पद गायब है, 2 ही है, 4u² प्लस 8u, तो ये सीधा हो जाएगा। इसको हमको उस तरह से करने की जरूरत नहीं है कि पहला ऐसे कैसे, तीसरा ऐसे कैसे, बीच वाले के टुकड़े रखेंगे। अब इसे बीच में है ही नहीं, पद ही 2 है, तो ये सीधा हो जाएगा 4u²। ये 8u बराबर से इधर है, किसका हो जाएगा, -8 हो जाएगा, क्योंकि बराबर से जब इधर लेके जाएंगे 8u को, प्लस था, प्लस से किसका हो जाएगा, ये माइनस का। अब देखते हैं, काट लेते हैं इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कट जाएगा, ये कितना बचेगा, u² बराबर माइनस का 2u। 4 से हमने 8 को काट लिया, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी इधर सिर्फ u² बचेगा, इधर ये 2 बचता था -2u। अब एक u से एक u भी काट लेंगे, यहाँ पे u की 2 पावर है, यहाँ पे u की 1 पावर है, तो 1 पावर खत्म कर लेंगे यहाँ पे, तो u की 1 पावर बचेगी, और यहाँ क्या बचेगा, केवल -2। यहाँ कितना बचने वाला है, केवल -2। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, 4u² जमा 8u बराबर 0 रख लेंगे। 0 किस लिए रख लिया हमने, क्योंकि हमने इसके क्या निकालने वाले हैं, शून्यक। तो अब यहां तीसरा पद नहीं है, 2 ही पद है, तो ये सीधा हो जाएगा। इसमें वो करने की जरूरत नहीं है कि पहला ऐसे कैसे, तीसरा ऐसे कैसे, और बीच वाले के जगह टुकड़े रखेंगे, वो करने की जरूरत इसमें नहीं है। ये 2 ही पद है, सीधा हो जाएगा। ये क्या है, 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब कॉमन ले लो इनमें से, सीधा हो जाएगा, ये 4u कॉमन आता है, तो इधर कितना बचेगा, 4 तो बाहर ले लिया हमने, u की 2 पावर में से 1 बाहर ले लिया हमने, अंदर क्या बचेगी, u की 1 पावर बचेगी, प्लस ये 8 है, बाहर हमने 4 लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 4 दूनी 8, और u हमने बाहर ले लिया था, और बराबर में क्या हमारे पास है, 0। अब ये 4u और इंटू u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। अब या तो ये 4u 0 है, या फिर u प्लस 2 बराबर क्या है, 0। अगर ये 0 है तो यहां से u कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 4 तो कभी 0 होता नहीं, किसको 0 होना पड़ेगा, u को, या u कह दे कि 4 इधर है, क्या हो जाएगा, 0, और u क्या हो जाएगा, इधर से 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, -2, तो शून्य आ जाएंगे 0 और -2। जब आप इनका योग करेंगे, योग का फार्मूला क्या था, -b/a। अब b कितना है यहाँ पे हमारे पास, 8 है, तो -8, और a कितना है, 4, तो ये कितना आएगा, 4 दूनी 8 यानी -2 आएगा। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 -2, ये भी कितना आएगा, -2, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। फिर जब गुणा की बात करेंगे, तो गुणा क्या है, c/a, c यहाँ पे है ही नहीं, 0 है, तो 0 हो जाएगा। और जब इन दोनों ही गुणा करेंगे, 0 गुणा -2, ये भी कितना हो जाएगा, 0। इस तरह आप इसको कर सकते हैं, बेहद आसान है। अब ये फिफ्थ, t² -15, इसके हमने शून्य निकालने, बड़ा आसान है, इसको 0 रख लेंगे हम। अब ये फिर 2 ही है, इसको सीधा ही कर लेंगे, t² 15 बराबर से इधर किसका हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब t है, ये स्क्वायर इधर आके वर्गमूल हो जाएगा, 15 का वर्गमूल हो जाएगा, लेकिन जब स्क्वायर से इधर वर्गमूल करेंगे तो किसका निशान आ जाएगा, प्लस है, माइनस का, किसका निशान आ जाएगा, प्लस है, माइनस का। इसको आप इस तरह भी कर सकते हो कि t² बराबर 15 है, तो लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या लिख देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे, इधर वर्ग करेंगे, स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर यानी 2 पावर से वर्गमूल हमेशा कट जाता है, और इधर 15 का वर्गमूल हो जाएगा, और प्लस माइनस आएगा साथ में, तो t की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस वर्गमूल 15, यानी शून्य क्या हो जाएंगे, एक तो प्लस का वर्गमूल 15 और एक हो जाएगा माइनस का वर्गमूल 15, ये क्या हो जाएंगे, 2 आपके शून्य। अगर आप इसकी जांच करें तो योग क्या, फार्मूला क्या था,
माइनस बी बटे ए। बी कितना हमारे पास, बी है ही नहीं क्योंकि टी की एक पावर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बी होता है टी की एक पावर क्या, तो 0 हो जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे प्लस के वर्गमूल 15 माइनस के वर्गमूल 15, ये भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि सेम में से सेम घटेगा तो ये भी कितना आ जाएगा 0। जब गुणा की बात करेंगे तो ये होता है सी बटे ए। सी कितना हमारे पास -15 बिना टी वाला, ए कितना है टी स्क्वायर के आगे 1, तो ये कितना आएगा -15। जब इनकी गुणा करेंगे वर्गमूल 15 और गुणा माइनस के वर्गमूल 15, वर्गमूल का मतलब आधी पावर होता है, वर्गमूल और वर्गमूल पूरी पावर हो जाएगा 15 की, और ये माइनस है, ये भी कितना आएगा -15, तो ये दोनों भी क्या है बराबर है। अब ये 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इसके शून्य निकालेंगे, इसको 0 के बराबर रख लेंगे। अब वही इसमें तो 3 पद है, पहला ऐसे कैसे, अंतिम वाला ऐसे कैसे लिख देंगे। ये जो बीच में माइनस एक्स है इसकी जगह ऐसे 2 टुकड़े लिखेंगे कि जोड़ या घटा तो इतना आ जाए, और गुणा कितनी आए 3x स्क्वायर गुणा -4 यानी -12x स्क्वायर के बराबर। तो ऐसे 2 टुकड़े हो जाएंगे आपके पास, माइनस का 4x और प्लस का 3x, क्योंकि -4 में से प्लस 3x जाएंगे माइनस का x बचेगा, -4 की और -3 की माइनस के 12, x की और x क्या हो जाएगा x से स्क्वायर। तो यहां लिख देंगे माइनस के 4x और प्लस के 3x। अब पहले दो में से कॉमन ले लेंगे हम, पहले दो में से कॉमन सिर्फ x आता है, इधर 3 बचेगा, 2 में से एक पावर बाहर ले ली, अंदर एक पावर बचेगी, -4 बचेगा, ये x तो हम बाहर ले चुके हैं, प्लस ये सेम है जो यहां था ये सेम है, तो 1 आ जाएगा सीधा। 3x - 4 इज इक्वल टू 0 यानी बराबर 0, दोनों में से कॉमन 3x - 4, इधर बचेगा x, इधर +1 बराबर 0। अब या तो ये 0 है 3x - 4 बराबर 0, या x + 1 बराबर है 0। अब 3x ये -4 इधर आके प्लस हो जाएगा, और x कितना आ जाएगा 3 इसके भाग में हो जाएगा 4/3, इधर से x कितना हो जाएगा -1 यानी शून्य क्या आ जाएंगे 4/3 और -1। इसी तरह आप जांच भी इसकी कर सकते हैं, योग क्या था -b/a, b कितना हमारे पास यहाँ पे -1, x क्या के -1 है -7 में आएगा, और माइनस फार्मूले का -1 और माइनस की गुणा +1, a कितना है 3। जब इन दोनों को जोड़ोगे 4/3 प्लस -1 जोड़ोगे प्लस माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी, यहाँ 3 लघुत्तम आएगा, ये 4 ऐसे कैसे और 3 इससे गुणा हो जाएगा, तो ये भी 1/3 दोनों क्या है ये बराबर। फिर जब गुणा की बात करेंगे तो गुणा का फार्मूला था c/a, c कितना हमारे पास -4 बिना x वाला, और a कितना है 3 -4/3, और जब इन दोनों की गुणा करोगे 4/3 गुणा -1, ये भी कितना आएगा -4/3, तो ये भी हमारा क्या है सही है और बिल्कुल एक्यूरेट है। इस तरह आप इसको कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन सेकंड है 2.2 का, उसका पहला पार्ट है। अब ये शून्यकों का योग दे दिया, ये तो योग है शून्यकों का, और ये शून्यकों की गुणा है। अब पहले ही शून्यकों का योग दे दिया, शून्यकों की गुणा दे दी, अब हमने द्विघात बहुपद बनाना है। इससे पहले द्विघात बहुपद था, उसके शून्यक निकाले थे, अब शून्यक दे दिए हैं, उनका योग दे दिया, उनकी गुणा दे दी, अब हमने वापस क्या निकालना द्विघात बहुपद हो गया बस। और पेपर के पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है हर बार ये क्वेश्चन, जब भी एग्जाम देखोगे आपको मिलेगा तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। बड़ा सिंपल है, इसमें आपने एक ही फार्मूला ध्यान रखना है, ये कि शून्यक अगर उन शून्यकों का योग दे रखा है, उनकी गुणा दे रखी है, तो द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, फार्मूला आपने ध्यान रखना है। फार्मूला क्या है कि x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, उसको x से गुणा कर दो, प्लस शून्यकों की गुणा, बेहद आसान। एक्स स्क्वायर यानी ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर फार्मूले का है, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे, माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दे रखा है 1/4, और x से इसको गुणा कर देना है, प्लस शून्यकों की गुणा, गुणा कितनी हमारे पास है -1, एक्स स्क्वायर फार्मूले का है, माइनस फार्मूले का है, योग दे रखा आपको 1/4 रख दिया यहाँ पे,
x से गुणा करना है, कर दिया, शून्य को ही गुणा कितने, -1 रख दिया। अब 4 क्या आ जाएगा आपके पास, अब 4 लघुत्तम ले लेंगे हम यहाँ पे, 4 लघुत्तम लेने के बाद 4 इधर ऊपर आ जाएगा, 4x² हो जाएगा, -1 गुणा x, ऐसे कैसे ये, और 4 इधर भी गुणा हो जाएगा -4, यानी ये कितना आ जाएगा 4x² -x, और -4 क्या हो जाएगा, और बटे में क्या है आपका ये 4, ये क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद। इस तरह आप इसको कर सकते हो। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट हम करने वाले हैं। पहले पार्ट में आपको 1/4 और -1, ये तो दे रखा आपको शून्यकों का योग, और ये है शून्यकों की गुणा। जब शून्यकों का योग और शून्यकों की गुणा आपको पहले ही दे दे और आपने द्विघात बहुपद निकालना हो, इससे पहले तो द्विघात बहुपद था, उसके शून्यक निकाले थे। अब है कि शून्यकों का योग आपको पहले दे दिया, शून्यकों की गुणा आपको दे दी, अब आपने द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसका एक फार्मूला ध्यान रखना आपने, वो फार्मूला है x² माइनस यानी घटा शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों की गुणा। बहुत आसान सिंपल है, कुछ नहीं है, और हर बार एग्जाम में आता रहता है, आप इसको कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, x² माइनस, फार्मूले का x² ऐसे कैसे, माइनस ऐसे कैसे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दे रखा है 1/4, इसको किससे गुणा करना है x से, x फार्मूले का है, प्लस शून्यकों की गुणा, शून्यकों की गुणा कितनी है -1, शून्यकों की गुणा कितनी है -1। अब यहाँ पे 4 लघुत्तम आ जाएगा, इधर तो कितना हो जाएगा 4x², इसके नीचे 4 है ही, -1 फिर x की -x हो जाएगी, 4 इससे भी गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये -4, क्योंकि प्लस माइनस की गुणा कितनी हो तो माइनस, और -1 की और 4 कितना हो जाएगा -4। तो इस तरह से 4x² -x -4, ये वाला 4x² -x -4, ये क्या हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। इस लघुत्तम को हम छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4x² -4x, 4x² -x -4 क्या हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। एक बार फिर बता रहा हूं, x² ऐसे कैसे रखना है, शून्यकों का योग रख देना है, x से गुणा कर देंगे प्लस शून्यकों की गुणा, तो क्या आ जाएगा आपका द्विघात बहुपद। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें शून्यकों का योग तो वर्गमूल 2 है, और शून्यकों की गुणा कितनी है 1/3। तो बड़ा आसान रखना फर्म में, बस x² ऐसे कैसे, माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है वर्गमूल 2, किससे गुणा करना है x से गुणा कर देंगे, प्लस शून्यकों की गुणा, शून्यकों की गुणा कितनी है 1/3, शून्यकों की गुणा कितनी रख देंगे 1/3, हो गया बस। 3 यहाँ लघुत्तम आ जाएगा, 3x² से गुणा हो जाएगा, -3 इस वर्गमूल 2 से गुणा हो जाएगा, 3 वर्गमूल 2x, और +1 क्योंकि इसके नीचे तो 3 है ही, लघुत्तम को छोड़ देंगे तो क्या आएगा 3x² -3 वर्गमूल 2x, और +1, ये क्या आ जाएगा आपका द्विघात बहुपद। इस तरह आप इसको कर सकते हो। अब ये थर्ड है, योग तो है शून्यकों का 0 और गुणा है वर्गमूल 5, तो वही बड़ा आसान, x² फार्मूले वाला ऐसे कैसे, माइनस शून्यकों का योग, योग कितना हमारे पास 0, इसको गुणा किससे करना है x से, प्लस शून्यकों की गुणा कितनी है वर्गमूल 5, तो x² 0 की किसी से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और प्लस वर्गमूल 5 है, ऐसे कैसे, इस तरह क्या हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। अब ये योग भी 1 है और गुणा भी 1 है, तो वही रखने वाले हैं x² ऐसे कैसे, माइनस योग कितना है 1, इसको किससे गुणा करना है x से, प्लस गुणा भी कितनी है हमारे पास 1, तो x² 1 फिर x की गुणा x + 1, ये क्या हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। यानी आपने करना क्या है, योग की जगह योग रख दो, योग आपका 1 था शून्यकों का, गुणा की जगह गुणा रख दो, गुणा भी कितनी आपकी 1, और ये x फार्मूले का है, ये x² फार्मूले का है, तो क्या हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। अब ये फिफ्थ है, योग -1/4 है और गुणा क्या है 1/4, तो रख देंगे वही x² ऐसे कैसे, माइनस शून्यकों का योग कितना है -1/4, योग की जगह योग इंटू x, यानी गुणा में x प्लस शून्यकों की गुणा, गुणा कितनी 1/4, अब 4 यहाँ लघुत्तम आ जाएगा,
4 इससे एक्स स्क्वायर से गुणा हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा क्योंकि x ये है, और 4 इसके नीचे भी है प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। इस तरह से क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद, क्योंकि लघुत्तम को आप छोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा द्विघात। अब ये सिक्स्थ है, शून्यकों का योग 4 है और गुणा 1 है, तो रख देंगे यहाँ पे, हो गया बस। x स्क्वायर ऐसे कैसे माइनस शून्यकों का योग कितना हमारे पास 4, योग की जगह योग, गुणा में क्या है x प्लस शून्य को ही गुणा कितनी है 1, यहाँ 1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। इस तरह आप इसको कर सकते हो। तो बहुत सिंपल है, आपके लिए बना दिया गया है, आपको देखते ही और ये वीडियो देखते ही हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, आपको टोटली मैथ्स की भविष्य में सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से मिलेंगी। आप जुड़े रहिए और 100% मार्क्स अपने अचीव आप करते रहिए।